हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट डब्ल्यूटी, ठीक है, यानी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आज का क्वेश्चन होगा, ये 100% ही देखिए आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और देखिए तो यह हमारा जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए वेल्डिंग प्रक्रिया को परिभाषित करें, ठीक है, यानी वेल्डिंग प्रोसेस जो है उसको आपकी डिफिनीशन उसको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद वेल्डिंग का मूल सिद्धांत मतलब क्या होता है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है उसका, वो किस प्रकार मतलब वेल्डिंग हम किस लिए करते हैं ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको ये बहुत ही ईजी वे में याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कई बहुत सी बड़ी डिफिनीशन लिखी हुई है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप डिफिनीशन जो लिखी है बहुत ही लेंथी डिफिनीशन है। लेकिन देखिए अगर मैं कहता हूँ, मेरा बेस्ट सजेशन यही कि जो आपको याद हो, ठीक है, वही आप लिखें ताकि वो परमानेंट बना रहता है। अगर आप इसे याद करेंगे तो क्या होगा, ये आप एक आज याद हो गया आपको कल भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या है, आप जो याद है आपको, देखिए आप जैसे आपको मान लीजिए एक याद है इसकी डिफिनीशन, ठीक है, तो वो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको माइंड में आ जाएगा, ठीक है, और आप लिखना शुरू कर देंगे। तो देखिए हम इस सिंपल इसकी डिफिनीशन बताने के लिए देखिए बता रहे हैं, जो दो लाइन की होगी सिंपली, ठीक है। तो देखिए वेल्डिंग क्या है, दो समान या असमान धातु को, ठीक है, देखिए क्या बोला हमने, दो समान या असमान धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वेल्डिंग कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ये विद प्रेशर एंड विदाउट प्रेशर भी हो सकता है, यानी प्रेशर सहित भी हम जोड़ सकते हैं और प्रेशर रहित भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि देखिए वेल्डिंग की दो विधियां हैं, विद प्रेशर एंड विदाउट प्रेशर, ठीक है। तो यही सारा देखिए यही चीज़ हमने बताया। तो ये आपको देखिए सिंपल याद रखने, सिंपल इजी वे में आप क्या याद कर सकते हैं, दो समान या असमान धातुओं को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया वेल्डिंग कहलाती है, ठीक है। या आप ये जो जॉइंट होता है या स्थायी जॉइंट होता है, ठीक है, मतलब देखिए स्थायी जोड़ का मतलब वो जल्दी उसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये क्या होगा, स्थायी जोड़ होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे वेल्डिंग क्या है, देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेल्डिंग दो समान या असमान धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसे प्रेशर सहित भी जोड़ सकते हैं और प्रेशर रहित भी, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आपको जब ये डिफिनीशन लिख लेना है, फिर ये आपको लिख देना है, ठीक है। इस देखिए जो दाब सहित है यानी प्रेशर विथ प्रेशर है, ये क्या है, विथ प्रेशर, ठीक है, ये विथ प्रेशर है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें ये देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आपको ये याद रखना 100% है, आपका एक क्वेश्चन बनेगा वेल्डिंग। तो देखिए इसमें धातु खंड यानी जो वर्कपीस होता है, मेटल होता है, कि दोनों सिरों को प्लास्टिक अवस्था से कम, देखिए कुछ कम तापक्रम पर गर्म करके हथौड़े द्वारा यानी हैमरिंग करके जोड़ा जाता है, ठीक है। उस जो दाब रहित है इसमें क्या होता है, ये एक फ्यूजन वेल्डिंग भी है, ठीक है, वेल्डिंग कहते हैं। देखिए उसका इसमें दोनों धातु खंडों को गलनांक तक गर्म करते हैं, मतलब जो मेटल का जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, उस तक वहाँ तक हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे और साथ साथ उसके अनुसार क्या करेंगे, पूरक धातु जो फिलर मटेरियल होगा उसको भी मेल्ट करेंगे, ठीक है, पिघलाएंगे। इस प्रकार यह पिघली हुई धातु वेल्ड किए जाने वाली धातु के जोड़ में क्या होगी, फिल हो जाएगी, ठीक है, भर जाएगी, तथा देखिए जो ठंडी होकर एक मजबूत जोड़ प्रदान कर देगी, ठीक है। जब वो ठंडी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी, ज्वाइन हो जाएगी। इसमें दाब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये दाब रहित है, ये विदाउट प्रेशर है, क्या है ये विदाउट प्रेशर है, ठीक है, ये क्या है, विदाउट प्रेशर है। तो उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, तो ये आप ये लिख देंगे, ठीक है, वेल्डिंग का सिद्धांत आपने लिख दिया, ठीक है, यही आप उसका दोनों। उसके बाद देखिए उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड को ये हमारा देखिए क्वेश्चन जो है, वेल्डिंग के फायदे मतलब जो लाभ हैं, एडवांटेज जो हैं, ठीक है, जो एडवांटेज हैं वेल्डिंग के, और जो इसकी लिमिट है, ठीक है, जो लिमिटेशन है, ये आपको लिखना है, ठीक है। वेल्डिंग से कौन कौन से लाभ होते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जो एडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, देखिए इस विधि से ठोस, शक्तिशाली तथा क्षरण रहित जोड़ प्राप्त होते हैं, ठीक है। ठोस होगा मतलब सॉलिड होगा एक, और पावरफुल होगा, ठीक है, और क्षरण रहित होगा, ठीक है, मतलब उसका डिके नहीं होगा उस जॉइंट का। अब देखिए क्योंकि वो क्या है, एक स्थायी जोड़ है, ठीक है, मैंने बताया। देखिए उसके बाद परमानेंट जॉइंट है ना, परमानेंट जॉइंट।
अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है, आप कुछ देखिए 7 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, आप 5 पॉइंट लिख देंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इससे धातु पदार्थ की बचत होती है। क्या होती है? धातु पदार्थ की बचत होती है। अब मान लीजिए आपको बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा, आप वेल्ड कर सकते हैं, तो आपका ये लीजिए इतना बड़ा हो गया, ठीक है। मतलब 2 मेटल है, इतने ये छोटे छोटे थे, हमको चाहिए एक, अब ऐसा तो है नहीं कि हम नया मेटल इतना बड़ा डायरेक्ट खरीद ले, पैसे ज़्यादा लगेंगे, इससे हम ज्वाइंट करा लेते हैं, हमको पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे धातु पदार्थ की भी बचत होती है। अब देखिए क्योंकि हमने फिलर मटेरियल से उसको फिल कर दिया, थोड़ा सा लगा। उसके बाद देखिए जो थर्ड पॉइंट है, यह मितव्ययी, सुगम तथा द्रुत प्रक्रम है, ठीक है। मतलब ये क्या है? खर्चीला प्रक्रम नहीं है, खर्चीला प्रोसेस नहीं है। उसके बाद देखिए जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, इस प्रक्रम के उपयोग से, ठीक है, वायुयान व जलयान आदि की संरचना के भार में कमी लाई जा सकती है। या अब देखिए, अब हमने बताया कि अगर आप ज़्यादा खरीद लेंगे तो ये क्या होगा? ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम उसी को ज्वाइंट कर लेते हैं, 2 मेटल को ख़राब हो गए हैं, इनको ज्वाइंट कर दिया, कम फिलर मटेरियल हुआ, यानी ये इससे हल्का हो गया। मतलब ये इससे हल्का है, ये भारी है, ठीक है। इसलिए उसने वही बताया कि वायुयान जो होता है काफ़ी भारी होता है, ठीक है। और जो जलयान है, इन दोनों का जो जब कभी ख़राब हो जाता है तो इनके भार में कमी भी लाई जा सकती है इसके द्वारा, ठीक है। उसका देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज़, देखिए इस प्रक्रम में किसी भी प्रतिरूप या सांचे की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके 6 पॉइंट है, इसे घिसी तथा टूटी फूटी सतहों को बनाने तथा लौह धातुओं के बर्तन हेतु भी उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। 7 पॉइंट क्या है? यह एक ध्वनि रहित है, ठीक है, ध्वनि रहित प्रोसेस है, प्रक्रम है, मतलब इसमें ज़्यादा साउंडिंग नहीं होती है। उसके बाद देखिए तथा अस्पताल, देखिए यहाँ पर अस्पताल, स्कूल, बहुमंजिली इमारतों आदि के विस्तार हेतु इसे उपयोग में लाया जाता है। मतलब विस्तार का मतलब क्या हो गया? बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखिए उसके बाद जो इसी में हम, ये तो हो गया हमारा एडवांटेज। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन की। जो इसके दोष जो लिमिट है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? दोष भी कहते हैं, याद रखेंगे। अब देखिए इसके 3 लिमिटेशन देख लीजिए। फर्स्ट क्या है? वेल्डिंग जो, यानी वेल्डन जोड़ अधिक भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेल्ड, देखिए क्योंकि इसकी यही दोष हैं, ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। उसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? वेल्डिंग के लिए आवश्यक श्रम और बिजली की आवश्यकता होती है। अब जाहिर सी बात है कि हमको एक लेबर भी, मतलब मेहनत भी लगेगी, और प्लस बिजली का खर्चा लगेगा, इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी, बिन बिजली के चलेगा भी नहीं, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? वेल्डिंग कार्य का निरीक्षण रिवेटिंग कार्य की तुलना में अधिक कठिन और महंगा है, ठीक है। वेल्डिंग जो है रिवेटिंग कार्य की तुलना में अधिक महंगा है, बट ये भी क्या है? ये भी आपका परमानेंट जॉइंट ही है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा कठिन और महंगा है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, और ये 100% आपका देखिए एक वेल्डिंग से क्वेश्चन ये आपका यही बनेगा कि एडवांटेज आपको देखिए या मिलेगा 100% ये, क्योंकि देखिए आ भी चुका है क्वेश्चन और आएगा भी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।